अगर एक सिविल इंजीनियर को अपने करियर में नई ऊंचाइयों तक जाना है तो बार बेंडिंग शेड्यूल एक ऐसा टॉपिक है जो उसको अच्छे से आना चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगा कि किसी भी कॉलम का बीबीएस कैसे बनाया जा सकता है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हैं तो टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और आज का जो हमारा टॉपिक है उसको आपका स्टार्ट करते हैं। अभी आप अपने मोबाइल की लैपटॉप की स्क्रीन पे एक ड्रॉइंग यहाँ पे जो है आपका देख पा रहे होंगे, जिसमें आपका यहाँ पे डिटेल रेनफोर्समेंट ऑफ द कॉलम की यहाँ पे डिटेल रेनफोर्समेंट आपको दिख रही होगी। इसके अलावा साथ ही साथ एक और ड्राइंग मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है जिसका नाम है आपका फाउंडेशन प्लान, जिसमें मुझे फाउंडेशंस और आपका जो कॉलम है उसके बारे में आपका यहाँ पे जानकारी मिल रही है। इसके अलावा एक और ड्राइंग मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है जिसके अंदर मेरा आपका फ्लोर बीम और फ्लोर स्लैब का ये प्लान है, जिसमें मुझे पता चल रहा है कि किस पर्टिकुलर पोर्शन पे मेरा आपका कौन सा बीम है और किस पर्टिकुलर पोर्शन पे मेरा आपका कौन सा स्लैब है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है मेरा आपका शेड्यूल ऑफ आरसीसी स्लैब एंड बीम, जिसमें मेरे बीम की जो डिटेल्स है और स्लैब की जो डिटेल है वो मुझे यहाँ पे मिल रही है। साथ ही साथ एक और ड्राइंग मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है जो कि मेरी आपकी बिल्डिंग का सेक्शन है। तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर आपको कॉलम का बीबीएस बनाना है तो आपको किन किन ड्राइंग्स की जो है आपका रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। सबसे पहले चलते हैं हम लोग आपका फाउंडेशन प्लान के ऊपर। फाउंडेशन प्लान बेसिकली हमें क्या बताता है? फाउंडेशन प्लान हमें ये बताता है कि हमारे कितने कॉलम्स हैं और उन कॉलम्स का नाम क्या और वो किन किन पोजिशन पे है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप इस पोर्शन पे देखोगे तो इस पोर्शन पे यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो इस पोर्शन पे मेरा एक कॉलम है जिसका नाम है आपका C5। ठीक है, इसी तरीके से इस पूरी रो के अंदर आपके सारे जितने भी कॉलम्स हैं वो आपके C5 है। नेक्स्ट मैं आता हूं तो यहाँ पे मेरा एक कॉलम है जो कि मेरा आपका C4 है। इसके बाद यहाँ पे आप देखो C4 है, उसके बाद C6 है, C4 ये सारे मेरे आपके C4 है। तो मुझे अगर ये पता करना हो कि भाई मेरे C1 कॉलम कितने हैं, या फिर मुझे मान लीजिए मैं C5 का एग्जांपल लेता हूँ तो C5 मेरे नंबर ऑफ कॉलम C5 कितने हैं, तो वो मुझे आपका या तो आप कॉलम सेंटर लाइन प्लान पे जाओगे या फिर आप फाउंडेशन प्लान के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आप इजीली काउंटिंग कर सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम तो मेरे इस वाली रो के अंदर है C5। यहाँ पे इस नेक्स्ट रो के अंदर मेरा कोई भी C5 नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपका ये यहाँ पे नहीं है। इसके बाद आगे देखोगे तो उसके बाद यहाँ पे मेरे कितने हो गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए थे। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे मेरा जो है ये आपका 8 9, उसके बाद इसके अपोजिट में आओगे 10, उसके बाद 11, फिर नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे कोई भी मेरा C5 नहीं है। उसके बाद देखोगे आप 11 12 13 14 15 16, उसके बाद 17 और यहाँ पे आपका 18। तो मेरा फाउंडेशन प्लान जो था, मुझे उससे पता चला कि मेरे जो C5 कॉलम है, जो मेरे C5 कॉलम है वो मेरे कितने आपका 18 नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो यहाँ से मुझे नंबर ऑफ सेट जो मेरे हैं वो आपका यहाँ पे क्लियर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट अब चलते हैं कि C5 एक्चुअल में कॉलम के डायमेंशंस क्या है, इसके अंदर आपका रेनफोर्समेंट की क्या डिटेल्स है वो मुझे पता चलेगा आपका डिटेल फाउंडेशंस के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप डिटेल फाउंडेशन डिटेल ड्राइंग के अंदर अगर आप आओगे तो कुछ ड्राइंग्स के अंदर क्या होता है कि एक ही ड्राइंग्स के अंदर सारी ड्राइंग्स मिल जाती हैं आपको, या फिर अलग अलग भी रहता है, तो आपको कॉलम शेड्यूल वाली जो ड्राइंग्स होती है उसके ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका रेनफोर्समेंट डिटेल ऑफ कॉलम यहाँ पे मेंशन है, जिसके अंदर मुझे देखना है किस कॉलम का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आपका C5 कॉलम का। तो मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे मेरा एक C5 कॉलम है जिसके जो साइज है वो 300/450 है। तो मुझे यहाँ से साइज पता चल गया। साइज का क्या रोल है, अगर मुझे स्टिरप्स का बीबीएस बनाना है तो उसके अंदर आपका जो साइज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो है नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट आपका 20 डाया की है और 4 नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट जो है वो आपका 16 डाया की। तो अब मुझे ये पता चल गया कि मेरा डाया कौन सा है, मेरा 20 डाया है 4 नंबर्स और मेरा 16 डाया है वो आपका 4 नंबर्स है। इसके बाद आपको ये देखना है कि कॉलम में जो स्टिरप्स है उसकी क्या पोजीशन है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक आपकी मास्टर स्टिरप्स है जो कि आपका रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पे आपका एक डायमंड स्टिरप्स है जिसकी शेप आपका कुछ इस तरीके से है। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे 2 टाइप की आपकी जो है स्टिरप्स जो है वो आपका यूज हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि स्टिरप्स की स्पेसिंग, क्योंकि नंबर ऑफ बार मेरी कैसे निकलेगी, आपकी जो मेरी स्टिरप्स है उसकी नंबर ऑफ बार मेरी किस तरीके से निकलेगी आपका स्पेसिंग से। अगर आप यहाँ पे देखोगे
दो डायमेंशन, दो स्पेसिंग यहाँ पे दी है। फर्स्ट है आपका यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ एंड रीजन, जिसकी आपकी स्पेसिंग है 75 सेंटर टू सेंटर। दूसरा है आपका यहाँ पे मिड जोन, जो कि आपका 150 सेंटर टू सेंटर। अब एक सिविल इंजीनियर के लिए अगर आप बार बेंडिंग शेड्यूल बना रहे हैं कॉलम के लिए, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है आपका एंड रीजन और मिड जोन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही आपका डिसाइड करता है कि आपके जो कॉलम है, कॉलम की जो आपकी रेनफोर्समेंट है उसकी लेंथ आपकी क्या आने वाली है, कटिंग लेंथ। ठीक है, ज्यादातर सिविल इंजीनियर जो है इसको आपका इग्नोर कर देते हैं और फ्लोर की हाइट के हिसाब से कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो गलत तरीका होता है। आज मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। अब यहाँ से आपको चीजें समझ में आ गई, मुझे मेरा जो कॉलम है उसके बारे में आपको यहाँ पे समझ में आ गई कि क्या क्या रेनफोर्समेंट की डिटेल रहने वाली है। अब नेक्स्ट जो आपको ड्राइंग आपका रीड करनी है वो चलना है आपको अपने कॉलम के सेक्शन के अंदर। हर एक ड्राइंग्स के अंदर आपको जो भी आपका कॉलम होता है उसका एक सेक्शन आपको दिया जाएगा। अभी यहाँ पे देखोगे तो फाउंडेशन प्लान वाली मेरी जो ड्राइंग है इसके अंदर ये मेरा सेक्शन है, मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। उसके बाद हम फिर इसको जो है आपका यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, अब आपको कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने से पहले, कटिंग लेंथ कैलकुलेशन से पहले आपको जो आपके स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर जो आपका कॉलम का सेक्शन दिया गया है, ये आपका बेसिकली स्ट्रक्चरल सेक्शन है, ये आर्किटेक्चरल सेक्शन नहीं है, स्ट्रक्चरल सेक्शन है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे रेनफोर्समेंट की डिटेल दी गई है कि रेनफोर्समेंट की एक्चुअल में जो आपकी मल्टी स्टोरी है उसमें किस तरीके से आपका यहाँ पे प्लेसिंग होने वाली है। नीचे की तरफ आते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूं, मैं यहाँ पे आता हूं। अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है मेरा आपका ये फाउंडेशन का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट हो गया मेरा यहाँ पे फाउंडेशन का पार्ट हो गया। इससे ऊपर अगर आप चलोगे तो ये मेरा आपका यहाँ पे क्या आ गया, मेरा नेचुरल ग्राउंड लेवल है। इसके ऊपर अगर आप आओगे तो ये मेरा यहाँ पे प्लिंथ लेवल है। ठीक है, फिर इससे ऊपर चलते हो तो ये मेरा आपका जो है फर्स्ट फ्लोर की स्लैब है, ये मेरी क्या आपका यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर की स्लैब है। क्लियर। अब इसी के बीच में आपकी जो डिटेल्स है वो आपको काफी अच्छे से आना चाहिए, तभी आप जो है एक्चुअल बीबीएस जो है बना पाओगे विदाउट एनी एरर और बिना किसी गलती के। यहाँ पे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका, तो इस सेक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने जो डिटेल के अंदर, कॉलम डिटेल के अंदर जाके देखा था तो वहां पे दो टर्म्स आपका लिखी हुई थी, एक आपका वहां पे एंड जोन लिखा हुआ था और एक आपका यहाँ पे मिड जोन लिखा हुआ। तो ये सेक्शन मुझे बताएगा बेसिकली कि कौन सा पोर्शन मेरा आपका एंड जोन है और कौन सा पोर्शन मेरा आपका यहाँ पे मिड जोन है। थोड़ा सा इसको मैं और जूम इन कर लेता हूं ताकि आपको और डिटेल में चीजें थोड़े समझ में आ सके। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको दो फ्लोर के बीच की हाइट आपको लेनी है। जैसे आपका ये यहाँ पे प्लिंथ लेवल हो गया, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा ये प्लिंथ लेवल, प्लिंथ बीम है। मेरा यहाँ पे क्या हो गया, ग्राउंड फ्लोर हो गया, और ये मेरा आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका ये फर्स्ट फ्लोर की जो मेरे फर्स्ट फ्लोर की जो स्लैब है उसका टॉप फ्लोर हो गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से जो मेरा बीम है, जो मेरा फ्लोर बीम है, वो आपको यहाँ से माइनस कर देना है। ये पोर्शन आपको जो है हटा देना है। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आपके ऊपर की जो स्लैब है, फर्स्ट फ्लोर की स्लैब है, उसके बीम के बॉटम पे आपको आना है। तो ये मेरा हो गया क्या आपका यहाँ पे, ये मेरा हो गया बीम का बॉटम। प्लिंथ बीम से, प्लिंथ बीम के टॉप से फ्लोर ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर की स्लैब का जो बीम है उसके बॉटम तक की हाइट जो है आपका यहाँ पे हम लोग जो है आपका कंसीडर कर रहे हैं आपका क्या, यहाँ पे एच। जैसे सेम आप ऊपर के फ्लोर पे भी आप देख सकते हो, ये मेरा आपका क्या है, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर है, और उसके बाद ये मेरी जो है आपका यहाँ पे सेकंड फ्लोर की आपकी स्लैब है। तो बीम के नीचे वाली स्लैब के बीम के टॉप से, मतलब स्लैब के टॉप से, और ऊपर वाला जो बीम है उसके स्लैब है उसके बीम के बॉटम से। तो ये मेरी हाइट आपका यहाँ पे आ गई आपका क्या, एच। टोटल हाइट हो गई आपकी, मान लीजिए आपकी सपोज करो कि 3 मीटर की आपकी हाइट है और आपका जो है 600 mm का आपका बीम की डेप्थ है, तो ये एच की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे एच की वैल्यू मेरी आपकी 2400 आ गई। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे एंड जोन आपको कैसे कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा मैं जैसे ही ऊपर की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ कंडीशन आपका दी गई है, आपका जो एंड जोन है और मिड जोन है उसको कैलकुलेशन करने की। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका एंड जोन है कॉलम का, शुड बी सेल बी लार्जेस्ट, मतलब इन तीन कंडीशन में से जो भी वैल्यू आपकी सबसे ज्यादा रहेगी वही आपका यहाँ पे रहेगा एंड जोन। तो यहाँ पे देखो पहली कंडीशन है या तो 450 आपको लेना है। दूसरी कंडीशन क्या है आपका, दूसरी कंडीशन है आपका h/6 जो आपकी क्लियर हाइट है, जो भी h मैंने आपको बताया बीम की डेप्थ माइनस करने के बाद। तीसरी कंडीशन आपका क्या है कि लार्जेस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम। तो मेरा कॉलम क्या था आपका 300 बाई 450 था, तो इसकी मैक्सिमम डायमेंशन कौन सी हो गई आपका
450। तो ये दोनों वैल्यू तो मुझे पता चल गई। अब मुझे आपका h/6 कैलकुलेट करना है कि एक्चुअल में मेरा h/6 क्या आएगा। तो h/6 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे फ्लोर की हाइट क्या है। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा सेक्शन की ड्राइंग पे। सेक्शन पे अगर आप आओगे यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। जैसे ही आप यहाँ पे जूम इन करोगे तो यहाँ पे देखो फ्लोर की हाइट आपका मेंशन है। क्लियर, 3150 जो है मेरे आपकी फ्लोर की क्या आपका यहाँ पे हाइट है। तो मुझे सेक्शन की ड्राइंग से ये पता चल गया कि मेरे जो फ्लोर की हाइट है वो कितनी है, 3150। अब मुझे ये चेक करना है कि जो मेरा बीम है उसकी एक्चुअल में डेप्थ आपकी क्या है। तो यहाँ पे देखो ये बीम का प्लान है। बीम की डिटेल पे मैं आता हूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपके हर एक बीम की जो डेप्थ है वो 450 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे h कैलकुलेट करते हैं। तो आपका मेरी टोटल हाइट मुझे सेक्शन से कितनी पता चली है आपका यहाँ पे 3150। उसके बाद में बीम की डेप्थ मेरी कितनी है आपका 450। तो हम ये माइनस करेंगे, ये आपका यहाँ पे मेरी जो हाइट आ गई वो कितनी आ गई यहाँ पे 2700 जो है मेरी आपकी यहाँ पे h की वैल्यू आ गया। मुझे h/6 आपका जो है कैलकुलेट करना है। तो h/6 आपका कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे 2700 डिवाइडेड बाई 6 अगर आप करोगे तो यहाँ पे देखो 450 वैल्यू मेरी आ रही है। क्लियर, क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, या तो 450 आपको लेना है, सेकंड कंडीशन थी आपका h/6 और थर्ड कंडीशन है आपका 450। तो यहाँ पे आपकी तीनों वैल्यू सेम आई है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी तीनों वैल्यू सेम आएगी। कंडीशन क्या कह रहा है कि जो भी लार्जेस्ट आपकी डायमेंशन होगी वो आपको यहाँ पे लेना है। तो हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे 450। तो मेरा एंड जोन आपका क्या हो गया 450। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये पोर्शन देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है एंड जोन। नीचे की तरफ आओगे तो ये पोर्शन मेरा दिया गया है एंड जोन, जिसकी वैल्यू मेरी कितनी आ रही है 450। उसके बाद में इस वाले एंड जोन की भी मेरी जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है आपका 450। अब ये बचता है बीच वाला पोर्शन मिड जोन। तो मैं अगर अपनी क्लियर हाइट में से एंड जोन माइनस कर देता हूं तो मेरी बीच का जो पोर्शन है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ऊपर वाला एंड जोन 450 है, नीचे वाला 450, तो टोटल एंड जोन कितना हो गया 900 हो गया। मेरी क्लियर हाइट कितनी है 2700। मैं यहाँ पे 900 माइनस कर दूंगा आपका, तो ये कितना बचेगा आपका बच्चों, ये बचेगा आपका 1800। तो अब यहाँ पे देखो आपका एंड जोन भी आपका निकल गया और मिड जोन भी आपका यहाँ पे निकल गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसका बीबीएस से क्या लेना देना। तो अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। बेसिकली जब भी कॉलम रेनफोर्समेंट की बात आती है तो हम जब मल्टी स्टोरी की बात करते हैं तो हम जो है एक फुल लेंथ सरिया नहीं खड़ा कर सकते। मान लो अगर किसी बिल्डिंग की हाइट अगर सपोज करो 30 मीटर है, तो मेरे पास 30 मीटर की लेंथ तो अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि रेनफोर्समेंट को कट करके लगाता हूँ 4 मीटर की या फिर 6 मीटर की, उसके बाद लैब प्रोवाइड कराता हूँ। तो जब बात आती है आपका लैब की, तो लैब की कुछ कंडीशंस होती हैं कॉलम के केस में। तो कॉलम के केस में कंडीशन क्या होती है कि हम जो है जो लैब होता है वो हमेशा मिड जोन के अंदर हमें लैब प्रोवाइड कराना चाहिए। एंड जोन के अंदर कभी भी हमें लैब प्रोवाइड नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जो मेरा एंड जोन होता है वो होता है आपका प्लास्टिक जोन, और जो मेरा आपका मिड जोन होता है वो होता है मेरा आपका इलास्टिक जोन। प्लास्टिक जोन मतलब अगर वहां पे डिफॉर्मेशन हुआ तो रिकवरी नहीं होगी। इलास्टिक जोन के अंदर क्या होगा कि इलास्टिसिटी वहां पे है तो वहां पे रिकवरी हो जाएगी आपका। तो इसलिए मुझे लैब जो प्रोवाइड कराना है वो प्रोवाइड कराना है किसके अंदर, आपका मिड जोन के अंदर। क्लियर? तो यहाँ पे अब जब मुझे मिड जोन पता होगा तभी तो मैं अपने लैब की हाइट जो है वो आपका कैलकुलेट कर पाऊंगा। कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं आपका। जैसे यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के अंदर आते हैं। ग्राउंड फ्लोर के अंदर आपका क्या है कि मान लीजिए मेरे फाउंडेशन की डेप्थ जो है, अभी मैं ग्राउंड फ्लोर की सिर्फ बात कर रहा हूं, मान लीजिए मेरे फाउंडेशन की डेप्थ है 1500। क्लियर? मेरे फ्लोर की हाइट है आपका यहाँ पे 3150। तो मेरी टोटल जो लेंथ हो गई यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर तक की, मतलब फर्स्ट फ्लोर की स्लैब तक की, तो यहाँ पे 46,500 जो है मेरी यहाँ पे लेंथ आ गई टोटल। लेकिन मुझे रेनफोर्समेंट जो है वो इस तरीके से कट करनी है कि मेरा जो बार है वो आपका जो है मिड जोन के अंदर आए। किसके अंदर आए, आपका मिड जोन के अंदर। तो मिड जोन मेरा क्या था यहाँ पे, ये हाइट मेरी कितनी है आपका 450, और ये मिड जोन वाला पोर्शन है वो मेरा कितना है आपका यहाँ पे 1800। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जो बार है वो 1800 के सेंटर में आए। तो सेंटर मेरा कितना हो जाएगा आपका 900 पे। तो यहाँ पे देखो मैं अब कैसे कैलकुलेशन करूंगा, 1500 मेरी फाउंडेशन की डेप्थ हो गई, 450 मेरा क्या हो गया आपका एंड जोन हो गया, और उसके बाद में आपका यहाँ पे 900 मेरा मिड जोन का सेंटर हो गया। अगर आप इसको ऐड करोगे यहाँ पे तो मेरा आपका 1500 प्लस 450 प्लस 900, तो यहाँ पे देखो 2850।
क्लियर। अगर मैं 4650 कटिंग लेंथ ले रहा हूं तो मेरी जो बार है वो एंड जोन के अंदर चली जा रही है, लेकिन मुझे जो लैब प्रोवाइड कराना है वो लैब प्रोवाइड कराना है किस पोर्शन पे, आपका मिड जोन के अंदर। तो मैं अगर आपका 2850 लेंथ लेता हूं तो मेरी जो लैब, जो मेरा लैब जोन है वो कहां पे आ जाएगा आपका, वो मिड जोन के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है कटिंग लेंथ होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो है एक्सेल पे इसकी कैसे कैलकुलेशन की जाती है वो आपको करके बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ जो है कमेंट भी आपको करने हैं। अगर जितने ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इसका पार्ट 2 जो है उतनी जल्दी लाने की जो है आपका कोशिश करूंगा। तो ये आज की जो वीडियो का मेरा मोटिव था वो ये था कि अगर आप बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना चाह रहे हैं, स्पेशली आपका जो मेरा कॉलम होता है, तो उससे पहले आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले आपको ड्राइंग्स मैंने बताई आपके कि आपको कॉलम की डिटेल ड्राइंग्स आपके पास में होनी चाहिए, आपके पास में फाउंडेशन प्लान होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास में फ्लोर बीम का शेड्यूल आपके पास में होना चाहिए, इसके अलावा बिल्डिंग का सेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग का सेक्शन मुझे क्या बताता है, बिल्डिंग का सेक्शन मुझे आपका हाइट बताता है कि किस पर्टिकुलर फ्लोर पे मेरी आपकी क्या हाइट रहने वाली है, क्योंकि उसी हाइट के अकॉर्डिंग मैं अपनी कटिंग लेंथ को जो है आपका एडजस्टमेंट करूंगा। उसी कटिंग लेंथ के बेसिस पे मैं अपना जो है एंड जोन और आपका मिड जोन की कैलकुलेशन करूंगा। और ये आपका इस ड्राइंग के अंदर आपका इस तरीके से दिया है, अलग अलग ड्राइंग्स के अंदर जो है ये अलग अलग दिया रहता है। तो आप अपने ड्राइंग्स के अंदर इसको, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के अंदर आपका जो दिया रहता है, कुछ ड्राइंग्स के अंदर अगर आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ एक कंडीशन दी रहेगी कि h/6, ये एक वैल्यू दे देगा आपका h/6 कि यही आपका एंड जोन होगा। लेकिन यहाँ पे आपका कुछ 3 कंडीशन दे देगी, या तो 450 mm होना चाहिए, या फिर h/6, या फिर आपका लार्जेस्ट कॉलम की जो लेटरल डायमेंशन है वो, इन तीनों में से जो भी ज्यादा है वो आप अपना एंड जोन जो है कंसीडर कर सकते हो। तो ये आपको देखना है कि आपकी जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स है उसके अंदर किस तरह से एंड जोन कैलकुलेशन की जो आपकी वैल्यूज हैं वो आपका दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो बाकी वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। जाने से पहले फिर से बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हैं तो टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।